हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम लोग 10th क्लास में बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज करवा दी हैं। आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, ये 3rd एक्सरसाइज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, फिर उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है। तो इन दोनों एंगल्स का सम यहाँ पे 90 डिग्री है। तो वैसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। लाइक यहाँ हम क्या कहेंगे, 30 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 60 डिग्री, या हम ऐसे कहेंगे 60 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 30 डिग्री। लाइक 20 डिग्री एंड 70 डिग्री, इसका सम भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब 20 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 70 डिग्री, या 70 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 20 डिग्री, इस तरीके से कह सकते हैं। तो अब दो अपने पास जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें पेयर की बात करेंगे, ठीक है। तो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे वो देखते हैं। देखो, हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, बात हम लोग करते हैं हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल्स की। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। मतलब एंगल ए एंड एंगल सी विल बी ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। थीटा और 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 90 है, तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा। तो हियर इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक, अब देखिए फॉर थीटा इसको ऐसा कर लेते हैं, इसका नाम x, इसका नाम y और इसका नाम z, या चलो ये भी नहीं रखते हैं, कोई जरूरी नहीं है। फॉर थीटा परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर इज BC, ऑपोजिट वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर होता है। बेस क्या होगा, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC। ठीक है। फॉर 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर, देखिए 90 माइनस थीटा के लिए तो परपेंडिकुलर AB हो गया। बेस क्या होगा, 90 माइनस थीटा के लिए बेस BC हो गया और हाइपोटेन्यूज AC हो गया। ठीक है। अब हमें थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। देखिए 90 माइनस थीटा का साइन मैं निकालता हूं, साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना है, AB है और हाइपोटेन्यूज AC है। ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, AB थीटा के लिए क्या था, थीटा के लिए बेस था और हाइपोटेन्यूज AC था। तो यानी कि ये फॉर थीटा ये क्या बन गया, फॉर थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC आएगा। ठीक है। देखिए यानी कि साइन 90 माइनस थीटा जो है ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के लिए AB अपॉन AC क्या है, कॉस है। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए कॉस, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस है BC, हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है। अब BC अपॉन AC, BC ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर है। फॉर थीटा BC इज
BC अपॉन AC इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये साइन थीटा है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब इसी तरीके से मैं बाकी आगे लिख रहा हूं, tan 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा जो है वो सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा जो है वो कॉसेक थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस जो है साइन में, tan कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, और कॉट tan में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इस पे बेस मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करवा रहा हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं। cos ऑफ 38 डिग्री cos ऑफ 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ये आपको शो करना है कि 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या ध्यान देना है कि क्या जो गिवन एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री है। जैसे 38 और 52, यहां दो पेयर दिए हुए एंगल्स के, इसका सम 90 डिग्री है, यानी कि मैं 52 को 38 के फॉर्म में लिख सकता हूं, या 38 को मैं 52 के फॉर्म में लिख सकता हूं। सिमिलरली यहां भी उसी तरीके से। तो सॉल्यूशन में LHS को सिंप्लीफाई करते हैं। LHS इज cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री, ये है। देखिए, cos 38 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 90 माइनस 52, ये बन जाएगा cos 90 माइनस 38। ठीक, माइनस इसको वैसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे क्यों रहने दिया जो अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए, cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 52 साइन 52 हो जाएगा, और ये साइन 38 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो देखिए, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, सब्ट्रैक्ट होने पे आपस में कैंसिल, और रिजल्ट क्या आ गया 0। अब हमने क्या किया, इस कॉस को ही बस चेंज किया, इसको नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट होता है। अगर आप दोनों को कन्वर्ट कर देते तो फिर तो ये कैंसिल नहीं होता, तो किसी एक को ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं। 6 क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स of triangle ABC, then show that sin B plus C upon 2 is equal to cos A upon 2। ये हमें शो करना है। देखते हैं सॉल्यूशन में। देखिए, ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, यानी कि एंगल A प्लस बी प्लस सी, ये 180 डिग्री होगा। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये 180 डिग्री अपॉन 2 होगा, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने इन दोनों को अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि सॉरी यहां पे b प्लस सी था, तो
a/2 को और b प्लस c/2 को, इनको अलग अलग कर देते हैं क्योंकि जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है उसको अलग से कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए साइन b प्लस c/2, मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, साइन b प्लस c/2, देखो साइन b प्लस c/2 को क्या लिखोगे, 90 डिग्री माइनस a/2 लिखोगे यहां से, ये रिजल्ट। ठीक, अब देखिए साइन 90 माइनस ये थीटा, थीटा की जगह पे a/2 है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस a/2, जो कि RHS के बराबर आ गया। तो हमने इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज काफी आसान है, आप इस बाकी के क्वेश्चन जो है इसके कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वो जो अगली एक्सरसाइज है, फोर्थ एक्सरसाइज, वो काफी, उसमें मतलब हमें काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मुश्किल नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस उसमें काफी वेराइटीज के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो कल हम लोग उस चैप्टर को देखेंगे, उस एक्सरसाइज को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और